अजब एमपी की गजब तस्वीरें। चलिए हम आपको दिखाते हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सावेर विधानसभा क्षेत्र से तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी की रेस में दौड़ लगा रहा इंदौर, क्या वाकई में उसकी ग्रामीण क्षेत्र की यह हकीकत है? सबसे खास बात है, जिस क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं वो क्षेत्र जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का विधानसभा क्षेत्र है। इसी विधानसभा क्षेत्र से मंत्री जी विधायक हैं। हालात इस कदर बदतर हैं कि लोग जुगाड़ की रस्सी के सहारे जीवन की नैया को पार लगाने में जुटे हैं। सिर्फ ये कोई पहली तस्वीर नहीं है सावेर विधानसभा से, इससे पहले भी जुगाड़ की नाव की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 2 गांव के लोग आने जाने के लिए जुगाड़ के नाव का उपयोग करते हैं। ये तस्वीरें सावेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलोटिया की है, जहां ग्रामीण खेत पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। हम दिखाते हैं आपको जुगाड़ की रस्सी का ये डरावना ब्रिज, जहां महज 3 दिन पहले शनिवार सुबह किसान का पैर फिसलने से वो नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 45 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। हर बार चुनाव के मुद्दे में नेताजी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं कि नाले के ऊपर पुल बनवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनवा पाए। हालांकि कुछ साल पहले ग्रामीण पंचायत ने पुल का निर्माण तो कराया, लेकिन पहली बरसात में नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। किसानों के पास संसाधन भी कम होते हैं। हर किसी के पास मोटरसाइकिल और दूसरे साधन की व्यवस्था नहीं होती। अधिकांश किसान पैदल और साइकिल पर निर्भर होते हैं। ऐसे में किसान खेत पर जाने के लिए दूसरा वैकल्पिक रास्ता, जो करीब 10 किलोमीटर आने जाने के लिए पड़ता है, अगर खेत 2 बार जाना पड़ जाए तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर शॉर्टकट के रास्ते से जुगाड़ की रस्सी के सहारे नाला पार कर किसान खेत में जाने को मजबूर है। और ये पहली कोई घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ब्रिज होने की जो जिम्मेदारी है हमारी सरकार की है, और जो यहाँ अभी मंत्री है पिछले 2-3 सालों से जो मंत्री सिलावट जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे हादसा, ये पहली बार हादसा नहीं हुआ, इसके पहले भी 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। मैंने कल भी देखा था, वीडियो में भी देखा, और अभी भी आके जब मैंने स्थिति परिस्थिति को अपने आंखों से देखी तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल शीघ्र से शीघ्र बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ करीब करीब 1000 आबादी का गाँव है सिलोटिया गाँव, और 1000 लोगों की ही जमीन उस पार है। तो जिस तरीके से आपने अभी देखा आपने वीडियो में कि लोग हाथ तार को पकड़ के नदी पार, ये नाला पार कर रहे हैं, तो आगे भी ये हादसा हो सकता है। तो मेरी ये मांग है सरकार से और सिलावट जी से, माननीय सिलावट जी से, कि उस परिवार में जहाँ पे अभी हादसा हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए 10 लाख का, और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और ये अतिशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए। और अगर ये 7 दिन के अंदर यहाँ निर्माण कार्य चालू नहीं होता है तो मैं भारी संख्या में यहाँ के पूरे शिप्रा ब्लॉक के हर एक लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगी। प्रेम नारायण जी खेत पे गए थे शटल लगाने के लिए, पानी छोड़ने के लिए। 9 बजे गिर गए वो, जब यहाँ कोई था नहीं होते तो, जैसे तो हम यहाँ रहते हैं तो देखते हैं कि यार कोई गिर नहीं जाए, इसलिए। अब कल हम भी नहीं थे मौके पर सुबह रोज, वो रहते तो कोई दौड़ा था, कोई था ही नहीं, तो कैसे। कितने समय से नहीं बना? ये करीबन 20 साल हो गए। तो ये जुगाड़ क्यों करना पड़ेगा? जुगाड़ सर मी से भी आओ तो वो भी रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। वो उधर भी गाड़ी निकालो तो गाड़ी बंद हो जाती है, पानी उधर भी इतना पानी भर जाता है, पानी भरा जाता गाड़ी में। इसमें भी एक हाथ पे सामान लेके निकलना पड़ता है, एक हाथ से रस्सी पकड़ते हैं। कल जो निकले थे उनके पास भी शटल थी, किब्बी और पाइप होल की लंबाने की। कितने हादसे हो चुके हैं? मैं तो 3-4 हादसे हो गए। दिन में 4 चक्कर या 5 चक्कर भी हो जाते हैं, रात को भी जाना पड़ता है। डर नहीं रहता? ये डर नहीं लगता?
हमको तो आदत पड़ गई सर कितना गहरा है ये 25 फीट हो गए हम। अच्छा हाँ। तो ये क्यों है ये ये क्यों है पानी नाला है नदी क्या है नाला है, ये जो वो डैम बना है ना अलीपुर, वो डैम से ये पानी रुकता है। हाँ, कल क्या हादसा हुआ था परसों के हाल बोते थे, ये हम इधर से लेके आते थे, खांधे पे पल्ली बांध के निकलते थे और खाद की बोरी आधी आधी करके निकालते थे। इसमें मतलब बहुत सारा मतलब हमको करना पड़ता। वो लाइट क्या है, लाइट घड़ी घड़ी बंद चालू होती है तो उधर से राउंड में आने में टाइम बहुत लग जाता है, तो हमको घड़ी घड़ी इधर से आने जाने में आना जाना पड़ता है। लाइट भी बहुत कम चलाते हैं। कितने समय से देख रहे हैं आप इसको? ये बोले हम मैं तो जब छोटा था जब से देख रहा हूँ। ऐसे ही निकलते हैं हाँ, ऐसे निकलते हैं। आप लोग कितनी बार निकलते हैं अरे हम तो दिन में 10 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है। रात को 2 बजे रात को लाइट आती है, रात को 2 बजे भी जाते हैं। डर नहीं लगता डर तो लगता है, तो अब क्या हमारी मजबूरी है। उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया था, लेकिन इस बार किसान जब गिरा तो वहां कोई मौजूद नहीं था और डूबने से उनकी मौत हो गई। जिम्मेदार मंत्री, जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन ग्रामीणों को भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। खैर, देखने वाली बात है कि मंत्री जी, प्रशासन कब नींद से जागते हैं, क्योंकि इस बार हादसे में एक ग्रामीण किसान की मौत हो चुकी है। ग्रामीण आक्रोशित हैं और विधानसभा चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कह रहे हैं। आइए हम आपको जुगाड़ की रस्सी की वो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे अजब एमपी की गजब तस्वीर, वाकई हैरान कर देने वाली है। यह है पूरा मामला कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सावेर विधानसभा क्षेत्र के सुलोटिया गांव का, जहां पर किसान की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल किसान को गांव से अपनी जमीन पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी का सहारा लेकर नदी पार करना पड़ती है। सालों से ग्रामीण इसी तरीके से नदी पार कर जान को जोखिम में डालकर अपनी जमीन तक पहुंचते हैं। अब तक कई किसान इस नदी में डूब चुके हैं, जिन्हें मौजूद ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन जब ग्रामीण मौजूद नहीं होते हैं तो यहाँ पर किसान की डूबने से मौत हो जाती है। फिलहाल प्रेम सिंह नामक किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों को लेकर खासा आक्रोश है। सिलोटिया गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने। स्मार्ट सिटी और आर्थिक राजधानी, लेकिन आर्थिक राजधानी के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर किसानों को कितनी परेशानी है, वो तस्वीरें वो दर्द दिखाएंगे जो हादसा यहाँ पर 2 दिन पहले हुआ। ये वो ब्रिज है जो किसानों ने अपने जुगाड़ से बनाया है। कई मंत्री, कई नेता आए, कईयों ने वादे खाए किए और कईयों ने कसमें खाई, लेकिन आज भी इस ब्रिज का काम अधूरा है। किसान क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी खेती वहाँ है। रोजाना एक किसान निकलते हैं और यहाँ आते हैं। कुछ किसान हैं जो ब्रिज पार कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, किसानों से जो ब्रिज पार करके यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या हादसा था, क्या हुआ था, ये भी हम उनसे पूछेंगे कि रोजाना उन्हें क्यों ऐसा निकलना पड़ता है और क्या कारण है और क्या वजह रही कि वो रोज पर्रा की जिंदगी में जब अपने खेतों से आते हैं तो क्या परेशानी। डर नहीं लगता ऐसे में? कहीं वहाँ तो डरने लगा, देखो हूँ तो रोज निकलूँ, डेली निकलना महारत तो देखो, ये रोज निकलना पड़ता है आपको? रोज डेली निकलना पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था परसों? रात में भी निकलना पड़ता है। परसों क्या हुआ था? परसों उसको हमने देखा नहीं, देखो जी। अगर हम देखते तो उसको निकाल भी लेते। जानकारी तो लगी होगी, हादसा क्या हुआ? वो इसमें क्या मालूम, गिरा क्या हुआ उसको हमको पता नहीं है। उसको अच्छा, बाद में आए हम तो, हमको क्या जानकारी। और बाद में वो उसका मोबाइल बंद था, उसके अंदाज से हमने फिर यहाँ ढूंढा उसको। कितना फीट गहरा है ये? 25 फीट। ये क्यों जुगाड़ करना पड़ रही है आपको? खेत पे जाना पड़ता है नहीं। अच्छा, तो यहाँ ब्रिज नहीं है? किसी ने ब्रिज बनाया नहीं, कभी बोला नहीं आपने? अरे किसी ने भी कुछ ने वो वादा करके जाते हैं चुनाव के टाइम पे, अरे कोई नहीं आता है, उसके बाद कोई नहीं आता है। तो लोगों की मजबूरियां हैं। वोट लेने आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, जिसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। ये डर नहीं लगता आप लोगों को? यहाँ डर तो लगता है, देखो जान जोखिम में डलती है, लेकिन बच्चों का पेट के बच्चों को पालने के लिए करना तो पड़ता है, जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं जाने का? रास्ता है 6 किलोमीटर का, रिटर्न आना पड़ता है, उस पर भी कीचड़ है। वो भी मोटर बाइक ले आओ तो कभी वो भी रास्ते में फंस जाए तो उसको ऊपर छोड़ के ऊपर पैदल आओ, तो समस्या उधर से भी है। पानी भरा है। और यहाँ कभी बोला नहीं कि ब्रिज की आवश्यकता है या जरूरत? बहुत बार बोल चुके हैं। और हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी यहाँ पे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, इस पे झूल पे गए थे और वादा करके मैं बना के दूंगा। अब तो बीजेपी में आ गए हो? अब तो बीजेपी में आई, इसके बाद अब चुनाव में आया तो भगवान की, हनुमान जी की सौगंध खा के गए थे कि एक बार मेरे को जिता दो, आपका पुले मेरे से लो। अच्छा, जिसके बाद हम 400 वोट से जिताए यहाँ से।
इसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब तो चुनाव वापस आने वाले हैं। चुनाव वापस आने तो उसके बाद आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये है। दादा कैसा देख रहे हैं दादा? ये तो आप तो यहाँ रोज देखते होंगे इस तरह से। ये तो निकलते हैं ना, और क्या करें, बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आप जो है पुल नहीं बना। जो हादसे हैं हाँ यहाँ पे तो और भी हादसे हुए होंगे। हाँ हुए ना। कितने हादसे हुए हैं? अरे यहाँ 4 हादसे हो गए, 4-5 को तो हमने बचा दिए जी। अब ये तो उधर थे नहीं यहाँ मौके पे। हाँ। इसके पहले एक बाई थी, कमला बाई, हाँ। वो वहाँ चली गई नावदा, वो भी गिर गई थी, तो हमारा भैया था, उनने बचा दिया उसको। वो मजदूर आते बाहर से आते वो सोयाबीन काटने, तो वो भी निकलते, तो यहाँ हम खड़े रहते कि यार देख दो गिर नहीं जाए, और उनको बोलते कि देख दिया जिसको तैरना नहीं आता वो इस पे चढ़ना हिम्मत। 1-2 साल पहले एक भेड़िया वाला भी गिर गया था, भेड़ बकरी चराना। यहाँ पर उन किसान के परिजन भी है। कल क्या हादसा हुआ था यहाँ पे, क्या और क्या जानकारी? कुछ जानकारी बाद में पता है, बाद में चला गया, यहाँ ढूंढने लगे जब गाँव में पता चला कि अब यहाँ जानकारी तो ले ले। कैसे निकलने किसी से मालूम था कि इधर खेत पे गया था वो, फिर इसके बाद में हमने इसमें जानकारी ली। जो किसान थे वो आपके क्या थे? मेरा भाई था। क्या नाम है उनका? प्रेम नारायण। यहाँ पर क्या है, खेती है आपकी? खेती है। क्यों गए थे वो, मतलब खेती में क्या? के लिए वो पानी लगाने के लिए, खेती में पानी लगाने के लिए। अभी ये हादसा हुआ, इससे पहले भी हादसे हुए हैं, तो क्या कैसे देख रहे हैं इसमें? कभी किसी ने कोई सुनने ली, किसी अधिकारी? सुनवाई नहीं की अभी तक, कोई सुनवाई नहीं करने वाला। आते और चले जाते हैं, बोल देते हैं हाँ करवाएं, किसी ने सुनवाई नहीं की। हादसे इनका दर्द तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वाकई क्या जिस तरह से कहा जाता है कि विकास के कार्य है, और विकास के कार्यों पर हमेशा कई वादे होते हैं और वादों के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, तो काहे आखिर सरकार और मंत्री आंख बूंद कर बैठे हैं, जहां किसानों को अपनी फसलों को बोने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन बाबर के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।